दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या कभी आपकी जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आया है जब आपके सामने दो रास्ते हों और दोनों ही रास्ते आपको किसी गहरे दर्द की तरफ ले जाते हों? जब आपको कोई फैसला लेना हो लेकिन हर फैसला गलत लग रहा हो, जब आपके पास टैलेंट हो, स्किल्स हों, रिसोर्सेज हों, लेकिन अंदर से आप पूरी तरह टूट चुके हों और आपका दिमाग चीख चीख कर कह रहा हो, मुझसे अब और नहीं होगा, मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर आपने कभी भी किसी भी रात अकेले में ये महसूस किया है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज से हजारों साल पहले दुनिया के सबसे महान योद्धा ने भी ठीक यही महसूस किया था। आज का ये वीडियो कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच भी नहीं है जो आपको 2 दिन का जोश देगी और फिर गायब हो जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पुराने, सबसे गहरे और सबसे रूथलेस साइकोलॉजिकल वॉर मैनुअल की, श्रीमद् भगवद गीता। ज्यादातर लोग गीता को सिर्फ एक पवित्र किताब मानते हैं जिसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रख दिया जाता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है और कहीं ज्यादा पावरफुल है। गीता किसी शांत आश्रम में, हिमालय की वादियों में या किसी गुरु के ध्यान कक्ष में नहीं बोली गई थी। ये बोली गई थी एक कुरुक्षेत्र के बीचों बीच, जहां चारों तरफ मौत नाच रही थी, जहां लाखों सैनिक खून के प्यासे थे, जहां शंख बज चुके थे और युद्ध शुरू होने में बस कुछ सेकंड्स बाकी थे। रुकिए, यहां एक गहरी बात छुपी है। जरा सोचिए, उस एक्सट्रीम प्रेशर में, उस भयंकर शोर और मौत के डर के बीच कोई इंसान फिलॉसफी की बात कैसे कर सकता है? कृष्ण ने वो जगह क्यों चुनी? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि इंसान की असली फिलॉसफी, उसका असली कैरेक्टर शांत कमरों में टेस्ट नहीं होता। इंसान की असली औकात तब सामने आती है जब उसकी जिंदगी कुरुक्षेत्र बन जाती है, जब उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब उसका करियर, उसका परिवार, उसकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा होता है। आज का कुरुक्षेत्र कोई मिट्टी का मैदान नहीं है। आज का कुरुक्षेत्र आपका ऑफिस है, आपका करियर है, आपके परिवार की उम्मीदें हैं और सबसे बढ़कर आपका अपना दिमाग है, जहां हर रोज एक युद्ध चल रहा है। आपकी इच्छाओं यानी डिजायर्स और आपकी जिम्मेदारियों यानी ड्यूटीज के बीच, आपके डर और आपके साहस के बीच। आज हम उसी कुरुक्षेत्र में उतरेंगे और उस साइकोलॉजिकल कोड को डिकोड करेंगे जो आपको कभी टूटने नहीं देगा। कहानी हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद से हारने लगता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अर्जुन, जो अपने समय का सबसे लेजेंडरी वॉरियर है, जिसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक अस्त्र हैं, जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा, वो अपने सारथी कृष्ण से कहता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। लेकिन जैसे ही अर्जुन रथ से सामने देखता है, उसका पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्रैश हो जाता है। सामने कौन है? कोई राक्षस नहीं। सामने उसके अपने दादा भीष्म हैं, उसके गुरु द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने उसे धनुष पकड़ना सिखाया था, उसके अपने कजन्स हैं, उसके दोस्त हैं। अचानक उस अजेय योद्धा के हाथ कांपने लगते हैं। उसका मशहूर धनुष गांडीव उसके हाथों से फिसलने लगता है। उसे पसीना आ रहा है, मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है। अर्जुन कृष्ण से कहता है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा दिमाग चकरा रहा है, मैं यहां खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मैं सन्यासी बनकर भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन मैं अपनों का खून नहीं बहाऊंगा। रुकिए, यहां एक गहरी बात छुपी है। क्या अर्जुन डरपोक था? क्या उसे मौत से डर लग रहा था? नहीं, अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जिसने भगवान शिव तक से युद्ध किया था। उसकी प्रॉब्लम डर नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी कंफ्यूजन और मॉरल पैरालिसिस। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो वो करने जा रहा है क्या वो सही है। इसे आज की मॉडर्न लाइफ से जोड़कर देखिए। कई बार आप बहुत केपेबल होते हैं,
एक स्टूडेंट जो सालों से यूपीएससी या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन एक टॉक्सिक बॉस या ऑफिस पॉलिटिक्स के सामने वो रिजाइन करने का सोचता है। एक इंसान जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब जाता है कि उसका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए। ये जो एस्केप करने की फीलिंग है, मैं छोड़ना चाहता हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, यही अर्जुन का कोलैप्स था। इसे साइकोलॉजी में बर्नआउट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। जब आप ये भूल जाते हैं कि आप ये लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं। हम भी अर्जुन की तरह अपने दिमाग के कुरुक्षेत्र में हथियार डाल देते हैं जब कोई मुश्किल काम सामने आता है, जब कोई ऐसा फैसला लेना होता है जो अनकंफर्टेबल हो, तो हमारा दिमाग महान एक्सक्यूजेस बनाता है। अर्जुन ने भी कृष्ण को पूरी फिलॉसफी सुना दी थी कि युद्ध क्यों बुरा है, परिवार का नाश कैसे होगा, पाप कैसे लगेगा। हमारा दिमाग भी हमें यही समझाता है, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे तो बस शांति चाहिए, ये रैट रेस बेकार है। लेकिन क्या वो सच में शांति की तलाश थी या सिर्फ उस दर्दनाक सिचुएशन से भागने का एक एक्सक्यूज? जब अर्जुन पूरी तरह टूटकर रथ पर बैठ जाता है और रोने लगता है, तब आप उम्मीद करेंगे कि कृष्ण उसे गले लगाएंगे, उसे सांत्वना देंगे। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन नहीं, कृष्ण एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट और मास्टर की तरह बात करते हैं। वो अर्जुन को एक ऐसा थप्पड़ मारते हैं जो उसकी आत्मा तक गूंजता है। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण के पहले शब्द क्या थे? क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नई तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, इस नपुंसकता यानी कायरता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता, पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट को त्याग कर खड़े हो जाओ। रुकिए, यहां एक गहरी बात छिपी है। कृष्ण उसे ये नहीं कह रहे कि हालात आसान हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि तुम वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए। और यहीं से गीता का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, धर्म। आजकल लोगों ने धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या किसी रिलीजन से जोड़ दिया है, लेकिन गीता में धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है। धर्म का असली मतलब है आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी, आपका वो एक्शन जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में इस यूनिवर्स के बैलेंस को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हर इंसान का अपना एक स्वधर्म होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उस वक्त आपका फोकस और आपकी पढ़ाई आपका धर्म है। अगर आप एक लीडर हैं तो अपनी टीम को सही दिशा दिखाना आपका धर्म है। अगर आप एक पिता हैं, एक बेटे हैं, तो परिवार की रक्षा आपका धर्म है। अर्जुन एक क्षत्रिय था। उसका धर्म शांति का उपदेश देना नहीं था। उसका धर्म समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और युद्ध करना था। कृष्ण उसे समझाते हैं कि तुम शांति के नाम पर अपने धर्म से भाग रहे हो। हम अपनी जिंदगी में कितनी बार यही गलती करते हैं। जब हमें किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना होता है, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे सोचकर उसमें फंसे रहते हैं। जब हमें अपने करियर के लिए कोई टफ डिसीजन लेना होता है, लेकिन हम शांति के नाम पर उसी कंफर्ट जोन में सड़ते रहते हैं। हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं और उसे त्याग या शांति का नाम दे देते हैं। कृष्ण बहुत ब्रूटल सच्चाई बताते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, यानी अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए मर जाना भी बेहतर है, बजाय इसके कि तुम किसी और का धर्म अपनाओ। जैसे अर्जुन सन्यासी बनना चाहता था। जब आप अपनी ड्यूटी से भागते हैं तो आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम से बच गए, लेकिन आप अपने साथ अपना दिमाग लेकर जाते हैं। अगर अर्जुन जंगल में सन्यासी बनकर बैठ भी जाता तो क्या उसका दिमाग उसे शांति से जीने देता? क्या उसे हर रात वो अन्याय याद नहीं आता जो द्रौपदी के साथ हुआ था? कृष्ण हमें एक मेंटल फ्रेमवर्क देते हैं। जिंदगी में जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी डर लगे, तो अपनी भावनाओं से मत पूछो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि भावनाएं हमेशा आसान रास्ता चुनेंगी, कंफर्ट चुनेंगी। अपने आप से पूछो, इस मोमेंट में मेरा धर्म क्या है, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? धर्म कभी आसान नहीं होता, ये हमेशा डिमांडिंग होता है। ये आपसे सैक्रिफाइस मांगता है। ये आपसे आपकी ईगो और आपके अटैचमेंट्स को तोड़ने की मांग करता है।
लेकिन जब आप अपने धर्म पर टिके रहते हैं, जब आप वो काम करते हैं जो किया जाना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो, तब आपके अंदर एक ऐसा मेंटल आर्मर तैयार होता है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं भेद सकती। लेकिन कृष्ण यहीं नहीं रुके। जब उन्होंने अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाई, तो अर्जुन के मन में एक और गहरा सवाल उठा। एक ऐसा सवाल जो आज हर उस इंसान के मन में उठता है जो मेहनत कर रहा है। अगर मैं ये मुश्किल रास्ता चुन भी लूं, अगर मैं अपना खून पसीना एक कर दूं, तो क्या गारंटी है कि मैं जीतूंगा? क्या गारंटी है कि मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं? यहीं पर गीता का वो श्लोक आता है जिसे शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बार सुना गया है, लेकिन सबसे कम समझा गया है। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो, और ना ही तुम्हारी कर्म ना करने में यानी इनएक्शन में कोई आसक्ति हो। ज्यादातर लोग इसे सुनकर सोचते हैं कि ये तो बहुत अनफेयर है। हम फल की इच्छा के बिना काम कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए तो मैं ऑफिस में 12 घंटे काम क्यों करूं? अगर मुझे एग्जाम क्लियर नहीं करना तो मैं रातों की नींद क्यों खराब करूं? रुकिए, यहां एक गहरी बात छुपी है। कृष्ण आपको ये नहीं कह रहे कि आपके पास गोल्स नहीं होने चाहिए। वो आपको एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल हैक दे रहे हैं। इसे ध्यान से समझिए। जब आप काम कर रहे होते हैं और आपका दिमाग लगातार रिजल्ट के बारे में सोच रहा होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर बॉस को यह पसंद नहीं आया तो क्या होगा, अगर मेरा स्टार्टअप डूब गया तो क्या होगा, तो आपकी एनर्जी बंट जाती है। आपकी आधी ऊर्जा उस फ्यूचर की चिंता में बर्बाद हो रही है जो अभी तक आया ही नहीं है, और केवल आधी ऊर्जा आपके प्रेजेंट काम में लग रही है। नतीजा, आप एंजाइटी से भर जाते हैं, आप गलतियां करते हैं, आपका फोकस टूट जाता है। कृष्ण यहां डिटैचमेंट यानी अनासक्ति की बात कर रहे हैं। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। डिटैचमेंट का असली मतलब है मैं अपना 100% दूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। मेरा मानसिक संतुलन उस रिजल्ट का गुलाम नहीं है। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है। दुनिया के सबसे महान एथलीट्स, सबसे बड़े बिजनेसमैन जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो जीतने या हारने के बारे में नहीं सोच रहे होते। वो सिर्फ उस पल में होते हैं। वो सिर्फ अपने प्रोसेस से प्यार करते हैं। जब आप रिजल्ट की एंजाइटी को दिमाग से निकालकर फेंक देते हैं तो आपके अंदर से वो फियर ऑफ फेलियर हमेशा के लिए मर जाता है। और इमेजिन कीजिए उस इंसान को जिसे हारने का कोई डर नहीं है, जो सिर्फ अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा है। उसे कौन हरा सकता है? कर्म योग कोई त्याग नहीं है। ये अपनी परफॉर्मेंस को पीक पर ले जाने की सबसे रूथलेस और पावरफुल स्ट्रैटेजी है। जब आप फल से डिटैच हो जाते हैं, तब आप असल में उस फल को अट्रैक्ट करने के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। जब कृष्ण ये सब समझा रहे होते हैं तो अर्जुन एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट बात कहता है। अर्जुन कहता है, हे माधव, आपने ये जो समभाव और फोकस की बात कही है, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है। ये मन इतना जिद्दी और बलवान है कि मुझे लगता है हवा को मुट्ठी में बांधना आसान है, लेकिन इस मन को कंट्रोल करना असंभव है। चंचलम ही मनः कृष्णा। क्या आपको भी ऐसा ही नहीं लगता? जब आप सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाते हैं तो आपका मन आपको कैसे धोखा देता है? जब आप फोकस करके पढ़ने या काम करने बैठते हैं तो ये मन कैसे आपको सोशल मीडिया की तरफ खींच ले जाता है? रुकिए,
यहाँ एक गहरी बात छुपी है। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि नहीं अर्जुन, मन को कंट्रोल करना तो बहुत आसान है। कृष्ण उसकी बात से पूरी तरह अग्री करते हैं। वो कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, यानी बेशक हे महाबाहु, इस बेचैन मन को वश में करना बेहद कठिन है। लेकिन फिर वो सल्यूशन देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। आज की दुनिया में हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शंस का आदी हो चुका है। डोपामीन के ओवरलोड ने हमारे दिमाग को कमजोर कर दिया है। हम चाहते हैं कि एक दिन कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें और अगले दिन से हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाए। लेकिन गीता हमें बताती है कि मन एक जंगली घोड़े की तरह है। इसे एक दिन में काबू नहीं किया जा सकता। इसके लिए चाहिए अभ्यास यानी रिलेंटलेस प्रैक्टिस और वैराग्य यानी डिस्ट्रैक्शंस से दूरी। जब आप रोज सुबह उठकर वही काम करते हैं जो जरूरी है, चाहे आपका मन हो या ना हो, तो आप अभ्यास कर रहे हैं। और जब आप अपने फोन को, अपने डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखते हैं, तो आप वैराग्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी युद्ध के बीच कृष्ण एक और बड़े दुश्मन से पर्दा उठाते हैं, अहंकार, ईगो। हमेशा याद रखिए, कुरुक्षेत्र सिर्फ बाहर नहीं था, असली कुरुक्षेत्र अर्जुन के दिमाग के अंदर था। गीता में एक बहुत पावरफुल मेटाफर है, रथ का। हमारी बॉडी ये रथ है, हमारी इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं, हमारा मन इन घोड़ों की लगाम है और हमारी बुद्धि इस रथ का सारथी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी बुद्धि सो जाती है और घोड़े यानी इंद्रियां जिधर चाहें उस रथ को खींच ले जाते हैं। हमारा ईगो हमें ये झूठ बोलता है कि मैं कर रहा हूं, ये मेरी सक्सेस है, ये मेरा फेलियर है। जब आप ईगो से ऑपरेट करते हैं तो छोटी सी हार आपको डिप्रेशन में डाल देती है और छोटी सी जीत आपको घमंडी बना देती है। कृष्ण कहते हैं कि इस ईगो को मारो। तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक टूल हो इस यूनिवर्स के हाथ में। अपना काम करो और साइड हट जाओ। जब आप खुद को डूअर मानना छोड़ देते हैं तो आपके कंधों से दुनिया भर का स्ट्रेस और प्रेशर एक सेकंड में गायब हो जाता है। आप हल्के हो जाते हैं और एक हल्का दिमाग ही सबसे खतरनाक और सटीक फैसले ले सकता है। अब हम पहुंचते हैं गीता के उस हिस्से पर जो इंसान के सबसे गहरे, सबसे डार्क और सबसे असली डर पर वार करता है। अर्जुन के हाथ क्यों कांप रहे थे? क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे और उसे उनका खून बहने, उनकी मृत्यु, डेथ का डर सता रहा था। इंसान की जिंदगी के सारे डर, चाहे वो फेल होने का डर हो, करियर खत्म होने का डर हो, समाज में बेइज्जती का डर हो या किसी अपने को खोने का डर हो, अगर आप इन सब के रूट तक जाएंगे तो वहां आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, खत्म हो जाने का डर, फियर ऑफ डेथ एंड लॉस। हमें लगता है कि अगर हमारी जॉब चली गई तो हमारी आइडेंटिटी मर जाएगी। अगर किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया तो हमारी सेल्फ वर्थ मर जाएगी। हम अपने आप को अपनी अचीवमेंट्स, अपने रिश्तों और अपनी बॉडी से इतना जोड़ लेते हैं कि इनके छिन जाने का ख्याल ही हमें पैरालाइज कर देता है। रुकिए, यहां एक गहरी बात छुपी है। कृष्ण यहां कोई सांत्वना नहीं देते, वो सीधे ब्रह्मांड के सबसे बड़े सच को अर्जुन के चेहरे पर मारते हैं। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना हवा सुखा सकती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू किस बात का शोक कर रहा है? तू सोचता है कि तू इन्हें मार देगा या तू सोचता है कि ये मर जाएंगे? जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है और जो मर गया है उसका फिर से पैदा होना तय है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसे आज की साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट से जोड़िए। कृष्ण यहां आपको एक अनब्रेकेबल आइडेंटिटी दे रहे हैं। जब तक आपकी पहचान आपका बैंक बैलेंस है, दुनिया आपको किसी भी दिन गरीब कर सकती है।
जब तक आपकी पहचान आपका स्टेटस है, एक छोटी सी र्यूमर आपको सड़क पर ला सकती है। जब तक आपकी पहचान लोगों का अप्रूवल है, आप हमेशा डरे रहेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी असली पहचान ये शरीर, ये ईगो, ये रिश्ते, ये पैसा नहीं है। तुम्हारी असली पहचान वो ऑब्जर्वर है, वो आत्मा है जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई फेलियर, कोई रिजेक्शन, कोई हथियार छू भी नहीं सकता। सोचिए उस इंसान के माइंडसेट को जिसने ये सच गहराई से स्वीकार कर लिया हो, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, मेरा असली वजूद इमॉर्टल है। उस इंसान के अंदर से डर हमेशा के लिए वाष्प बनकर उड़ जाता है। जब आप जिंदगी को इस नजरिए से देखते हैं तो फेलियर्स आपको डराते नहीं, वो बस एक एक्सपीरियंस बन जाते हैं। किसी का छोड़कर जाना आपको तोड़ता नहीं, वो बस जिंदगी के नाटक का एक सीन बन जाता है। कृष्ण अर्जुन के अंदर से मौत का, खत्म होने का वो डीपेस्ट फियर निकाल रहे थे, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर हारने या मरने का डर है, वो कभी अपनी पूरी क्षमता से युद्ध नहीं लड़ सकता। एक बार जब आप ये जान लेते हैं कि खोने के लिए असल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो आपका असली रूप है उसे कोई छीन नहीं सकता, तब आप सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर क्रिएशन और वॉरियर मोड में आ जाते हैं। और यही वो पल था जब अर्जुन की आंखों से वो कंफ्यूजन का पर्दा हटने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि जो वो देख रहा है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, असली सच्चाई कहीं ज्यादा विशाल है। लेकिन ये सब समझने के बाद भी एक इंसान अपने अंदर की कमजोरियों से पूरी तरह आजाद कैसे हो? वो कौन सी ताकत है जो उसे हर पल थामे रख सकती है? कृष्ण अर्जुन को वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली रास्ता बताने वाले थे। ज्ञान और कर्म की इतनी गहरी साइकोलॉजी समझाने के बाद भी एक इंसान का दिमाग पूरी तरह शांत नहीं होता। जब आप अपना 100% देते हैं, जब आप अपने डर से लड़ते हैं, जब आप अपने ईगो को किनारे रखकर काम करते हैं, फिर भी कई बार हालात आपके खिलाफ चले जाते हैं, आप टूट जाते हैं। इंसान आखिर इंसान है, उसकी एनर्जी लिमिटेड है। कृष्ण इस बात को समझते थे। वो जानते थे कि एक योद्धा को सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा सहारा चाहिए जो उसे तब थाम ले जब उसके अपने पैर जवाब दे जाएं। और यहीं पर गीता का सबसे खूबसूरत और सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट सामने आता है, भक्ति योग और समर्पण। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जिसे गीता का सबसे परम रहस्य कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी प्रकार के धर्मों यानी कर्तव्यों के अहंकार को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू डरो मत, शोक मत कर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि समर्पण का मतलब है हार मान लेना, हाथ खड़े कर देना और कहना भगवान भरोसे छोड़ दिया। लेकिन साइकोलॉजिकल नजरिए से यह हार नहीं है, यह अल्टीमेट रिलीज है। रुकिए, यहां एक गहरी बात छुपी है। हमेशा याद रखिए, सबसे ज्यादा थकान हमारे शरीर को काम करने से नहीं होती, सबसे ज्यादा थकान हमारे दिमाग को इस इल्यूजन से होती है कि मैं इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूं। हम सोचते हैं कि अगर मैंने चिंता करना छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। हम यूनिवर्स के हर वेरिएबल को माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। यहां कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, तुम बस अपना कर्म करो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये दुनिया कैसे चलेगी, रिजल्ट क्या होगा, जीत मिलेगी या हार, ये तुम्हारा सिरदर्द नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। इसे आज की मॉडर्न लाइफ में लेटिंग गो या ट्रस्टिंग द प्रोसेस कहा जाता है। जब एक इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बाद अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी एंग्जाइटी एक हायर पावर या यूनिवर्स के कंधों पर डाल देता है, तो वो अचानक से हल्का हो जाता है। कल्पना कीजिए उस इंसान की जो मेहनत तो एक मॉन्स्टर की तरह करता है, लेकिन रात को सोते वक्त उसके दिमाग में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने अपना रिजल्ट यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है।
ये सरेंडर आपको कमजोर नहीं बनाता, ये असल में आपको फियरलेस बनाता है। ये आपको वो इनर स्ट्रेंथ देता है जहां आप ये मान लेते हैं कि जो होगा मेरे भले के लिए होगा, क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे खिलाफ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में बोली गई इस साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास को आप कल सुबह उठकर अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करेंगे? जब आप सुबह अलार्म बजने पर उठेंगे और आपका अपना कुरुक्षेत्र, आपका ऑफिस, आपकी पढ़ाई, आपकी जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर रहा होगा, तब आप कृष्ण की इन बातों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? गीता कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है। इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आपको सिर्फ 3 रूल्स फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, अपना स्वधर्म पहचानें और उसी पर टिके रहें। गीता हमें सिखाती है कि दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया पर किसी और की सक्सेस देखकर अपना रास्ता मत बदलिए। कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के धर्म का पालन करने से बेहतर है अपने धर्म में मर जाना। अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आज आपका धर्म, ड्यूटी, एक कमरे में बैठकर 10 घंटे पढ़ाई करना है, तो वही आपका कुरुक्षेत्र है। अगर आपका धर्म अपने छोटे से बिजनेस को खड़ा करना है, तो वही आपका युद्ध है। अपनी लेन में रहें, फोकस को लेजर शार्प रखें। रूल नंबर 2, निष्काम कर्म, 100% एफर्ट, 0% एक्सपेक्टेशन। जब भी आप काम करने बैठें तो अपने दिमाग से रिजल्ट का डर निकाल दें। अपने आप से कहें कि मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे एक्शन पर है। जब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हों, जब आप एग्जाम दे रहे हों या जब आप कोई डील क्लोज कर रहे हों, तो फेलियर का डर और सक्सेस की भूख दोनों को साइड में रख दें। सिर्फ उस मोमेंट में प्रेजेंट रहें। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आपका दिमाग आउटकम की चिंता से मुक्त होता है, तभी आप फ्लो स्टेट में काम कर पाते हैं और अपनी पीक परफॉर्मेंस दे पाते हैं। रूल नंबर 3, समभाव, स्थित प्रज्ञ बने। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण स्थित प्रज्ञ इंसान की बात करते हैं। वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो जीत मिलने पर खुशी से पागल नहीं होता और हार मिलने पर डिप्रेशन में नहीं जाता। रुकिए, यहां एक गहरी बात छुपी है। आज की दुनिया में हमारा मूड एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। एक तारीफ मिल गई तो हम आसमान में उड़ने लगते हैं, एक क्रिटिसिज्म मिल गया तो हम टूट जाते हैं। गीता आपको एक शॉक एब्जॉर्बर देती है। ये आपको सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों ही टेम्पररी हैं। आपको बाहर की दुनिया पर रिएक्ट करना बंद करना होगा और अपने अंदर से रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। जब लाइफ आपको तोड़े, तब भी शांत रहिए। जब लाइफ आपको रिवॉर्ड दे, तब भी शांत रहिए। यही शांति आपकी सबसे बड़ी और सबसे डरावनी ताकत बन जाएगी। दोस्तों, 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में सन्नाटा पसरा है। कृष्ण अपना उपदेश पूरा कर चुके हैं। उन्होंने अर्जुन को धर्म का मतलब समझा दिया, कर्म का विज्ञान बता दिया, ईगो की सच्चाई दिखा दी और आत्मा की अमरता का ज्ञान दे दिया। अब सब कुछ अर्जुन पर निर्भर है। कृष्ण कोई डिक्टेटर नहीं है। वे अंत में अर्जुन से एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। यानी, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें जो ज्ञान देना था दे दिया। अब तुम इस पर पूरी तरह विचार करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा सकता है, किताबें आपको ज्ञान दे सकती हैं, गुरु आपको दिशा दे सकता है, लेकिन अंत में चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। कोई आपके लिए आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। अर्जुन, जो कुछ देर पहले रो रहा था, जिसके हाथ से धनुष छूट गया था, जो सब कुछ छोड़कर भागना चाहता था, वो अब गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो अपने रथ पर मजबूती से खड़ा होता है और कृष्ण की आंखों में देखकर कहता है, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादात मया च्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे मेरी स्मृति, असली पहचान वापस मिल गई है। अब मेरे अंदर कोई संदेह नहीं है। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं।
मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। और उसके बाद अर्जुन ने अपना महान धनुष गांडीव उठाया और वो युद्ध लड़ा जिसने इतिहास बदल दिया। जिंदगी के इस कुरुक्षेत्र में हम सब किसी न किसी मोड़ पर उसी रथ पर बैठकर रोते हैं। हम सब भागना चाहते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको तय करना है कि आप क्या करेंगे। क्या आप अपने बहानों, अपने डर और अपने कंफर्ट जोन में वापस लौट जाएंगे, या फिर आप अपने दिमाग के उस इल्यूजन को तोड़ेंगे जो आपको कमजोर बना रहा है। आपकी जिंदगी की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। कोई और आपके लिए सुबह नहीं उठेगा, कोई और आपके सपनों के लिए पसीना नहीं बहाएगा, कोई और आपके हिस्से का दर्द नहीं सहेगा। आपको अपना गांडीव खुद उठाना होगा। आपको अपने डर की आंखों में देखकर कहना होगा, मैं भागने वाला इंसान नहीं हूं, मैं टिकने वाला इंसान हूं। जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि आप अपने धर्म से पीछे नहीं हटेंगे, जब आप बिना किसी फल की चिंता किए कर्म के मैदान में उतर जाते हैं, तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक अजेय योद्धा बन जाते हैं। और तब कृष्ण जैसी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत चुपचाप आपके रथ का सारथी बन जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उन लोगों में से बनना चाहते हैं जो जिंदगी से हार मान लेते हैं, या उन लोगों में से जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? द चॉइस हमेशा आपकी है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा जगाई है, अगर आपको अपने भीतर एक नई क्लैरिटी महसूस हुई है, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपका माइंडसेट बदलते हैं। अपने कुरुक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।